भाई की बेटियों को और अपनी बहन की बेटियों को कि इस शख्स को 5 मरतबा अपना छाती इसके मुंह में दे दो, ताकि ये आयशा के भतीजी के साथ या आयशा के भांजी के साथ महरम बन जाए, फिर आयशा से मिलने चले जाए। किताब सुनन अबी दाऊद। आप मसला दूसरी तरफ ले गए ना। नहीं दूसरी तो मैं वापस आ रहा हूँ, कुरान की तरफ आ रहा हूँ। एक दफा आप सुने सुनन अबी दाऊद कुरान की तरफ अत्तार की तहकीक है, सन 2005 में छपी है। ये सफा नंबर 282 है। ये मुलाहिजा फरमाइए कि आयशा क्या करती थी। कानत आयशा तो खुद देखें, ये आपकी किताब है, हमारी किताब नहीं है। फिर आप देखें कि आयशा जो है ना, कहते हैं कि आयशा के मुताबिक बड़ा अकीदा नहीं रखते, तो ये याद रखो। कानत आयशा तो तामरु बनात अखवातिहा व बनात इखवानिहा। अब जितने मौलवी देख रहे हैं वो मेरा तर्जुमा देख रहे हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। आयशा हुक्म देती थी अपने भतीजियों को और अपने भांजियों को, यानी उनके उस आयशा के भाई की जितने बेटियां थी और आयशा की बहनों की जितनी बेटियां थी, ठीक है ना, उनको क्या हुक्म देती थी? अन युरज़अन मन अहब्बत आयशतु अन यराहा व यदखुल अलैहा व इन कान कबीरन 5 रदआत थुम्मा यदखुल अलैहा। कि जो भी शख्स चाहे वो कबीर आदमी हो, मतलब कोई आदमी 30 साल का, 40 साल, 50 साल का आदमी है, आयशा हुक्म देती थी अपने भाई की बेटियों को और अपनी बहन की बेटियों को कि इस शख्स को 5 मरतबा अपना छाती इसके मुंह में दे दो। 5 मरतबा छाती अपना खोल के, सीना छाती खोल के इसके मुंह में 5 दफा, एक दो दिन दो, दूसरा, तीसरा, 4, 5, ताकि ये आयशा के भतीजी के साथ या आयशा के भांजी के साथ महरम बन जाए, फिर आयशा से मिलने चले जाए। ठीक है ना। ये आयशा क्यों कहती थी? कहती थी इसकी आयत कुरान में है। कहती थी आयत कुरान में, वो आयत कहाँ गई? कहते उसको बकरी कहाँ गई। तो मेरे मोहतरम वो क्या वो मनसूख तिलावा है? मनसूख तिलावा भी नहीं है। वो मुस्लिम की रिवायत है ना, ये आयत कुरान में मौजूद थी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पढ़ा जाता था, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात भी हो गए, तो वो पढ़ते थे, लोग पढ़ते थे उसको। एक मिनट में उसको दिखाऊं आया आपको, वो मैंने देखी हुई सारी थी। नहीं एक मिनट खामोश हो ना भाई साहब, मैं कुरान की बात हो रही ना। अब आप हमसे चले गए। मैंने मुख्तसर सा सवाल था मेरा, और नहीं और तरफ नहीं चला गया, मैं जवाब आ रहा हूँ भाई। किताब सही मुस्लिम है, चाप दारुल फिक्र किताब छपी है दारुल फिक्र में सन 1432 में, दारुल फिक्र बैरूत में। अब इसके वाले साहब खलीफा थे। अब खलीफा के जो बेटी है वो तो उसका बड़ा पावर है, उसको तो वो कोई मना भी नहीं कर सकता कि ये क्या तमाशा है भाई कि खलीफा के घर पे उसकी नवासियां जो है सब, अबू बकर के बेटे की जितनी बेटियां जवान बेटियां, वो मर्दों को जो छाती दे रहे हैं, अपना पिस्तान दे रही है। उसकी जो बेटी, और भाई बात सुनो, ये बड़ी लड़की की बात है। मौजूदा दौर के अंदर जो मौजूदा दौर की बात कर, भाई आयशा की बात हो रही है, कुरान की बात हो रही है। आप गुस्से में नहीं, गुस्से में हाँ, तो ये तो बड़ा भाई साहब बात सुनो, मेरी बात ना काटो प्लीज। तो ये तो बड़ी ही आपके माउंट पास तो कुरान मौजूद था ना, बिल्कुल भाई कुरान की बात हो रही है दुनिया में। इसका कुरान की बात हो रही है, कुरान की बात कर रहे हैं ना, पुरानी की बात तो अब हो रही है। तो आयशा, ये तो बहुत हसास मसला है कि भाई इस घर में वो लाइन लगी है मर्दों की। भाई एक आदमी आया, इतने मूंछें हैं बड़ी, वो आयशा की भतीजी को पकड़ के उसकी छाती जो है वो क्या कर रहा है, उसको मुंह में लगा के ठूस रहा कि भाई मैं आयशा से मिलना चाहता हूँ, आयशा से हदीस लेना है मैंने। फिर अगले दिन फिर आता है, फिर छाती पकड़ के मुंह में लगा दो भाई 5 दफा ताकि कामिल हो जाए। ये तो बड़ा ही ऐसा कमीना काम दुनिया में है ही नहीं, ऐसा कमीना काम, यानी किसी इंसान का गैरत इसको तो बर्दाश्त ही नहीं करता। और इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि अबू बकर का जो घर है, घराना है, ये कैसा घराना है? ये कोई इज्जत वाला घराना है, या वही मक्के वाली जो बात थी ना कि इसके वालिद काम पे काम करते थे, जिसका मैंने बताया, वही सिस्टम था ना। Subscribe to my channel.